पीएसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु सिंह। आज मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और जो न्यू बच्चे हैं इसमें, जो न्यू व्यूवर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो देख रहे हैं बच्चे जो ओल्ड हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और अंततः तक आप देखिएगा और कमेंट में लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछना हो तो कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। पिताजी कॉफी नहीं पीते हैं। ये पहला है, पिताजी कॉफी नहीं पीते हैं। आप लोगों ने पिछला पढ़ा होगा कि मैंने स्ट्रक्चर बताया था नेगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे पहला था सब्जेक्ट, दूसरा आता था डू या डज, तो आती है दूसरा नंबर। तीसरे पर नहीं शब्द आता था। अगर नहीं शब्द या कभी नहीं शब्द आए तो नेवर, नहीं शब्द आए तो क्या हो जाएगा, नॉट। तो ये तीसरे नंबर पर आता था। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता मेन वर्ब है। तीसरा जो पहले शब्द होता है ये मेन वर्ब हो गया, चौथा। इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो बचा हिस्सा क्या, पांचवा लगा दो। अब क्या होगा, पिताजी। तो यहाँ पर फादर लगा दीजिए आप। ओके, अब यहाँ पर फादर तो एक वचन है, सो दैट डज लग जाएगा। ओके, फादर डज। नई शब्द के लिए होता है नॉट, फादर डज नॉट। पीना का होता है ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पिताजी नहीं पीते हैं। पर क्या नहीं पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं, तो कॉफी लिख दीजिए। इसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल आता है, ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। फिर से वही स्ट्रक्चर की तरह, ये लड़कियां एक में सब्जेक्ट, दूसरा ताहती है मेन वर्ब निकलेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब निकलेगा। तीसरा निगेटिव नहीं शब्द मतलब तीसरा, चौथा मेन वर्ब, ये चौथा बचा ऑब्जेक्ट, पांचवा हो गया। तो यहाँ कैसा बन जाएगा, जैसे लड़कियां के लिए होता है ये के लिए दीज और लड़कियां के लिए गर्ल्स। दीज गर्ल्स बहुवचन है, सो दैट डू लग जाता है। अब नहीं शब्द के लिए हो गया नॉट, तो दीज गर्ल्स डू नॉट। गाने का होता है सिंग, गाने का होता है सिंग। तो ये लड़कियां नहीं गाती हैं। पर क्या नहीं गाती हैं, एक गाना अर्थात एक सॉन्ग लगा दीजिए आपको। ओके, तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, वह आज अपना कार्य नहीं करती है। वह आज अपना कार्य नहीं करती है। ओके, तो वह मेरा फर्स्ट, ताहती हैं ते हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद नहीं शब्द निगेटिव मतलब तीसरे नंबर पर। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, करने का क्या हो सकता है, लगा सकते हो क्या करने को, कि कार्य करना एक में लगाना चाहते हो, कमेंट में लिखिएगा। क्या लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बात किया जाए अपना कार्य, अगर अपने कार्य को देखा जाए इसमें कंफर्टेबली हो रहा है, पर इसमें देखा जाए अगर अपने कार्य को एक में रखना चाहते हो तो यहाँ पर करने के लिए आपको मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, सो दैट ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना कार्य ये पांचवें नंबर पर। अब इसके बाद लास्ट अदर वर्ड्स ये 6 नंबर पर हो जाएगा। नंबरिंग, अगर नंबरिंग की बात करें देखा जाए, नंबरिंग क्या होता है, 1 पीछे चले जाइए, इसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पीछे से सेंटेंस हमेशा बनता है। तो वह अपना कार्य नहीं करती लड़की है, सो दैट क्या बन जाएगा, सी। और सी के साथ क्या लगता है, डज। सी डज। नहीं शब्द के लिए हो गया नॉट,
इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, करने का होता है डू। तो ही डज नॉट डू, वह नहीं करती है, पर क्या नहीं करती, अपना कार्य। सो दैट हर वर्क, अब हर क्यों लगाया, क्योंकि लड़की का सी है, सी के साथ अपने के लिए हर ही लगता है और ऑब्जेक्ट के साथ ही हर का प्रयोग करता है। अब बचा क्या, आज के लिए, समय मतलब टुडे। तो क्या बन गया, सी डज नॉट डू हर वर्क टुडे। अब इसके बाद आपको अगला एग्जांपल बोल रहा हूँ, इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल आगे बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों अगला आता है चौथे नंबर पर, जैसे राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है। राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है, तो राम का भाई एक सब्जेक्ट हो गया। देन इसके बाद तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब ता है ती है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर नहीं शब्द, तीसरा नंबर। देखो सीक्वेंस वही चल रहा है, नोटिस कीजिएगा सीक्वेंस वही चल रहा है। फिर चौथे नंबर पर क्या आता था, मेन वर्ब, तो ता है ती से जो पहले शब्द होता है वो मेरा मेन वर्ब होता है। चौथे नंबर बचा हिस्सा क्या, ऑब्जेक्ट, तो शतरंज हो गया। पांचवें नंबर पर राम का भाई, तो मैंने बताया था राम्स अपॉस्ट्रोफी एस, राम्स, ओके। एस का मतलब काकी के, बताया था। यहां पर भाई के लिए होता है ब्रदर, ठीक है, राम्स ब्रदर। अब यहां पर आना चाहिए राम का भाई, मतलब एक वचन के लिए आता है, सो दैट डज लगा दीजिए, और नहीं शब्द के लिए होता है नॉट। तो राम्स ब्रदर डज नॉट, खेलने का होता है प्ले। तो राम का भाई नहीं खेलता है, पर क्या नहीं खेलता है, शतरंज, तो मतलब इसे कहते हैं चेस। राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है, ओके। अब अगला एग्जांपल लिखिएगा, पांचवा। राकेश का भाई दफ्तर कभी नहीं जाता है। दोस्तों बड़ा आराम से बनाइएगा, क्योंकि इस शब्द में कभी नहीं शब्द आया है, इसलिए डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है, वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो राकेश, मैंने राकेश लगाया, राकेश का भाई अपॉस्ट्रोफी एस का भाई, ब्रदर लगा दीजिए, तो राकेश का भाई। अब इसके सॉरी मैंने नंबर नहीं डाला, नंबर डाल देता हूँ। ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ता है ती है ते है, तो ये डू या डज आना चाहिए इसमें। तो इसमें कभी नहीं शब्द है, तो डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये दूसरा नंबर यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि नेवर के लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। नेवर के लिए स्ट्रक्चर आप लोगों को अगर याद नहीं है तो स्ट्रक्चर इसका बना देता हूँ। जैसे इसमें होता है, जैसे सब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस इसके बाद नेवर का प्रयोग, दूसरे नंबर पर ही नेवर आएगा, प्लस इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब इसके साथ एस या एस ऐड करना है कि नहीं करना है, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस देन फुल स्टॉप लग जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आएगा। तो राकेश का भाई सब्जेक्ट पहला नंबर हो गया, नेवर दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर मेन वर्ब की फर्स्ट होता है, तीसरे जो पहले शब्द होता है वो मेन वर्ब होता है, तो ये तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या आता है तुम्हारा, दफ्तर को होना, अर्थात ये चौथे नंबर पर। तो ये कैसे बन जाएगा, राकेश का भाई, तो मतलब राकेश ब्रदर, और इसके बाद क्या आएगा, कभी नहीं शब्द के लिए होता है क्या, नेवर का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद मेन वर्ब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जाने का क्या होता है, गो। अब इसके साथ एस या एस लगाए, नहीं लगाना है, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, सो दैट इसके साथ एस या एस लगा सकते हैं। ओ है इसलिए एस लग जाएगा, तो मतलब गोल्स। अब इसके बाद क्या आता है, राकेश का भाई कभी नहीं जाता है, पर कहाँ नहीं जाता, कभी नहीं,
तो मतलब होता है गोज टू, दफ्तर के लिए होता है ऑफिस, देन फुल स्टॉप। इतना नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। अब दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स निकलते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप। दो टाइप्स होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हेडिंग डाल लीजिए। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप और लिखना स्टार्ट कीजिए। जिन वाक्यों के प्रारंभ में, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आए वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप कहलाता है। ओके दोस्तों, न्यू लाइन्स लिखिएगा। क्या शब्द के लिए, क्या शब्द के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बल्कि क्या के स्थान पर क्या के स्थान पर डू या डज, डू या डज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी तो प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज ही तो आता है। इतना नोट कर लीजिए। तो दोस्तों सेंटेंस शुरू करने से पहले स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर में पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज पहले लिखा जाएगा, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन इसके बाद तुम्हारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस इसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे एक उदाहरण आता है, क्या तुम अपने स्कूल जाते हो, ऐसे आ गया। क्या तुम अपने स्कूल जाते हो। सबसे खास बात क्या प्रारंभ होना। दूसरी बात यहाँ पर यह फर्स्ट टाइप हो जाना, मतलब क्या स्टार्टिंग में आया। और दूसरी बात ये देखा जाए क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, सॉरी इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क का लगना ये फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप है। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए अगर क्या प्रारंभ में आया है तो इसलिए वो मेरा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, और याद रखिएगा डू या डज का प्रयोग जो होता है ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा आपके दोनों में से क्या आएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, तुम के लिए होता है यू और यू के साथ क्या लगता है डू, तो मतलब डू यू। ओके, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ता है तीज जो पहले होता है वो मेरा मेन वर्ब होता है।
तो यहाँ पर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा ये यहाँ से मिलेगा, चौथा अपने स्कूल चौथा। तो तीसरा जाने का होता है गो। अब यहाँ पर अगला आता है अपने स्कूल, तो तुम के साथ अपने के लिए योर लगता है और स्कूल का स्कूल जो हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो मतलब डू यू गो योर स्कूल, क्या तुम अपने स्कूल जाते हो। ओके दोस्तों, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों अगला एग्जाम्पल आता है, जिससे दूसरा नंबर आता है, क्या तुम अब सोते हो। क्या तुम अब सोते हो, तो कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर के अनुसार ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, डू या डज आएगा। तो तुम के लिए होता है यू से पहले डू, तो डू यू। सोने मेन वर्ब मिलेगा, तीसरा नंबर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अब चौथा क्या बचा अब, तो सोने का होता है स्लीप। अब यहाँ पर अब के लिए क्या होता है नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्या बनेगा, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है। ओके, ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस आ गया, इसे मैं हटा रहा हूं। क्या चपरासी घंटी बजाता है, क्या चपरासी घंटी बजाता है, इसे बनाइएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, डू या डज आना चाहिए। तो यहाँ पर ये तुम्हारा पहले तुम्हें इसमें डिसाइड करना पड़ेगा। चपरासी के लिए होता है प्यून। ओके, अब चपरासी एक है, सो दैट डज लग जाएगा, तो डज प्यून। अब बजाने का क्या होता है, बजाने का होता है रिंग, तो रिंग, रिंग का मतलब होता है बजाना। अब घंटी के लिए होता है बेल। ओके, लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क। ओके, रिंग का बेल। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसके बाद एक और एग्जांपल कर लीजिए। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। फिर से वही, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, तो वे के लिए होता है दे, और दे से पहले डू, दे का टी छोटा बनेगा। अब यहां पर क्या होना चाहिए, अब यहां पर डू दे, इसके बाद आता है सत्य, बोलते हो मतलब सदैव। क्या वे सदैव, सदैव के लिए होता है ऑलवेज। क्या वे सदैव, क्या वे सदैव, पर सदैव क्या सत्य बोलते हैं, तो सत्य बोलने का होता है स्पीक ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ। या ट्रूथ भी लगा सकते हो या ट्रू भी लगा सकते हो। ओके, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आप लोगों को बताता हूं इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। अब लेकिन दोस्तों इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप कंप्लीट होने से पहले या उसे शुरू करने से पहले इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप के एक और इसका पोर्शन आता है, जिसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड का फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का प्लस निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस भी दोस्तों होता है, इसका एक स्ट्रक्चर सेम उसी प्रकार से ही होगा, जैसे पहले क्या आता था डू या डज, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जस्ट तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा, और प्लस इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जिसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे
क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें नहीं पीटते हैं? क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें नहीं पीटते हैं? तो ये तुम्हारे मास्टर साहब एक में रखा जाए, अर्थात ये सब्जेक्ट जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट, ये तुम्हारा सिंगुलर नंबर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मास्टर साहब योर, मैंने बताया था ही सी इट योर अवर आता है तो एक वचन आता है, अर्थात ये हम इसके साथ डच का ही प्रयोग करते हैं। सो क्या बन जाएगा? इससे डच योर, चाहे मास्टर या टीचर जो भी आपकी इच्छा हो लगा सकते हो, तो मतलब डच योर टीचर। इसके बाद क्या आना चाहिए? मेन वर्ब आना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर नॉट दिखा रहा, देखो डू या डच सब्जेक्ट कंप्लीट है, फिर इसके बाद नॉट, नई शब्द है क्या? हाँ है, इसके लिए यहाँ पर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब। हमेशा स्ट्रक्चर के अनुसार ही चलेंगे, अगर बाद में गलती भी होती है तो स्ट्रक्चर आपको सुधार देगा। अब मेन वर्ब कैसे लगेगा? ताहे तीस जो पहले शब्द होता है मेन वर्ब, तो पीटने का होता है बीट। ओके, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या क्या बचा? तो बीट, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा? तुम्हें, और तो कुछ नहीं बचा, तो तुम्हें के लिए होता है यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब डज योर टीचर नॉट बीट यू? क्या तुम्हारे मास्टर साहब, क्या तुम्हारे अध्यापक, ये भी हो सकता है, तुम्हें नहीं पीटते हैं? नहीं पीटते हैं, क्योंकि ताहतीयते यहां से आता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट में लिखिएगा और इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।